हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 86 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को जरूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित सप्त संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से 926 का संबंध 16 से है, उसी प्रकार से 830 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से 926 कितना हुआ है, 16 हुआ है। यानी दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो 916 26 दिया हुआ है, 926 से कितना हुआ है, 16 हुआ है। तो दोस्तों क्या करें कि हो जाएगा। तो दोस्तों 926 9 और 2 और 6 से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों इन तीनों संख्या को अगर 9 और 2 और 6 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, ये कितना हो जाएगा। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर ऐड कर दिया जाए तो 17 हो जाएगा। 17 में से एक माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 16। और 16 यहाँ पर लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी में 11 दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, इसके लिए सॉरी। और दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 830। यानी दोस्तों 830 8 और 3 और 0 से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इनको अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो 11 हो जाएगा। और 11 में से क्या करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में कितना भरा जाएगा, 10 रखा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो 10 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, कौन सा विन, यानी दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों कुछ मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर दोस्तों लिखा जाना चाहिए था कौन सा वेन आरेख। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वेन आरेख। एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वेन आरेख। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर सप्ताह और महीना और वर्ष दिया हुआ है। यानी दोस्तों इनका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है, तो दोस्तों वर्ष के अंदर क्या आता है, महीना आता है। और महीने के अंदर क्या आता है, सप्ताह आता है। यानी दोस्तों डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा या जो दोस्तों बड़ा का डायग्राम है, यह किसका हो गया, यह वर्ष का हो गया। यानी दोस्तों वर्ष के अंदर क्या आएगा, महीना आएगा। वर्ष के अंदर कौन सा, वर्ष के अंदर क्या आता है, महीना आता है। और महीना के अंदर दोस्तों क्या आ जाएगा, सप्ताह आ जाएगा।
यानी दोस्तों डायग्राम देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। और इस प्रकार का अगर डायग्राम देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 30 से कितना हुआ है, 33 हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है, 3 बढ़ा हुआ है। और 33 से 37 हुआ है तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। और 37 से 42 हुआ है, 42 हुआ है तो कितना बढ़ा है दोस्तों, 5 बढ़ा हुआ है। और 42 से 48 हुआ तो कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। और 48 से दोस्तों देखेंगे तो 55 हुआ है। यानी दोस्तों 48 में 7 ऐड कर दिया जाए तो 55 हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्या ऐड करेंगे, यानी दोस्तों 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6, 7। तो दोस्तों आगे कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर 55 में 8 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे 63 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 63 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो जिस प्रकार से 541 को कितना लिखा गया हुआ है, 100 लिखा गया हुआ, उसी आधार पर 671 को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे 541 को किस प्रकार से कितना लिखा गया हुआ है, 100 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यह जो दिया हुआ है 541, यानी दोस्तों 5, 4 एक से मिलकर बना हुआ है। इनको अगर दोस्तों ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, दोस्तों 10 हो जाएगा। और 10 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। और यहीं पर दोस्तों यह 100 लिखा गया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 671 को चेक करेंगे, यानी दोस्तों 671 को उसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 671 6, 7 और 1 से मिलकर बना हुआ है। इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। और 14 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 196। कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। यानी दोस्तों 671 को कितना लिखा जाएगा, 196 लिखा जाएगा। और दोस्तों देखेंगे 196 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 196 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से RRB को TTD लिखा गया हुआ है, उसी प्रकार से AAD को क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसको किस प्रकार से TTD लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। यानी दोस्तों R कितने नंबर पाता है, 18 नंबर पर। R कितने नंबर पाता है, 18 नंबर पर। B 2 नंबर पर। T 20 नंबर पर। T 20 नंबर पर। D 4 नंबर पाता है। A 1 नंबर पर। A 1 नंबर पर। D 4 नंबर पाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो 18 से कितना हुआ है, 20 हुआ है। 18 से कितना हुआ, 20 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 18 से 20 हुआ तो दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 2 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है, 2 बढ़ा हुआ। और 2 से 4 हुआ तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, एक में अगर 2 बढ़ा दिया जाए, एक में अगर दोस्तों 2 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और 3 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, सी आता है। और एक में इसमें भी क्या करेंगे, 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 नंबर पर सी आता है। इसमें दोस्तों कितना बढ़ाया जाएगा, 2, यानी दोस्तों 4 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो 6 हो जाएगा, और 6 नंबर पर यफ आता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखा जाए तो सी सी यफ भरा जाएगा। और दोस्तों देखेंगे तो यह किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, किसी कोड भाषा में एनिमल को 11 और 49, 13, 112 कोड किया लिखा तो CAT को कोड क्या होगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो जिस प्रकार से एनिमल को लिखा गया हुआ है या उसी प्रकार से दोस्तों कैट को क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमल लिखेंगे। एनिमल यानी दोस्तों ANMAL एनिमल। एनिमल को दोस्तों देखा जाए तो कितना लिखा गया हुआ, 11 लिखा गया हुआ है, और 49 लिखा गया हुआ है, 13, 112 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों किस प्रकार से लिखा गया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। ए 1 नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर, और आई 9 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, और यह 12 नंबर पर। तो दोस्तों देखा जाए तो 1 को यहाँ पर 1 लिखा गया हुआ है, और इस 14 को यहाँ पर 14 लिखा गया हुआ है, और 9 को दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 9 लिखा गया हुआ है, और 13 को यहाँ पर 13 लिखा गया हुआ है, 1 को यहाँ पर 1 लिखा गया हुआ है, 12 को दोस्तों यहाँ पर 12 लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, कैट को दोस्तों लिखा जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से कैट को लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कैट लिखेंगे, यानी दोस्तों CAT कैट। तो दोस्तों सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो सी कितने नंबर पर आता है, सी दोस्तों देखा जाए तो 3 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। ये दोस्तों 1 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है। यानी इसी प्रकार से दोस्तों 31, 20, यानी दोस्तों CAT को क्या लिखा जाएगा, 31, 20 लिखा जाएगा। और दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में 31, 20 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, यदि AB को 27 तथा BC को 125 और CD को 343 लिखा है तो ABDB को क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरेंगे। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे AB को किस प्रकार से 27 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों AB को किस प्रकार से 27 लिखा गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो A 1 नंबर पाता है, B 2 नंबर पाता है। इनको अगर दोस्तों ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनको अगर दोस्तों ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, यानी 3 का घन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यही 27 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो B 2 नंबर पाता है, C 3 नंबर पाता है। इनको अगर के ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 का क्या करेंगे, घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 125 यहाँ पर लिखा गया हुआ, उसी प्रकार से दोस्तों इसको चेक करेंगे। यानी दोस्तों CD को कितना लिखा गया हुआ, 343 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों C कितने नंबर पाता है, C 3 नंबर पाता है, D 4 नंबर पर। यानी इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो 7 हो जाएगा। और 7 का अगर घन यानी दोस्तों क्यूब कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। और 343 यहाँ पर लिखा गया हुआ भी है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको लिखा जाएगा। यानी दोस्तों किसको लिखेंगे, एक सेकेंड दोस्तों, इसी प्रकार से क्या करेंगे, ABDB को लिखा जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, A हो गया और B हो गया, DB हो गया। यानी दोस्तों इसी प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो A 1 नंबर पाता है, B 2 नंबर पाता है, D 4 नंबर पाता है, C 3 नंबर पाता है।
यानी दोस्तों अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 3 और 4 7 हो जाएगा, और 7 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, DB होगा। यहाँ पर दोस्तों C मिस प्रिंट से लिखा गया था, इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, और D 4 नंबर पर, B 2 नंबर पर। इनको दोस्तों अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का अगर घन कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 का घन दोस्तों करेंगे तो 700 कितना होता है, 29 होता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 729 लिखा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 729 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में 729 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन होते हैं, बिना पेन उठाए ही सेकेंडों में सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा ट्रिक लगाएंगे, यानी दोस्तों बोला है दोनों छोर से दोस्तों क्या करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो शिवानी बैठी, यानी दोस्तों इधर से भी इसका स्थान कितना है, 23वां है, और इधर से भी इसका स्थान 23वां है। यानी दोस्तों ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष का क्या करेंगे, रैंक को ऐड करेंगे। यानी दोस्तों दाएं से कितना है, 23वां है, और बाएं से भी क्या है, 23वां है। इनको ऐड करेंगे और क्या करेंगे, -1 कर देंगे। यानी दोस्तों 23 और 23 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 में से -1 कर देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 45 बचेगा। यानी दोस्तों कहा जाए तो इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र बैठे हुए हैं, 45 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यानी दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 45 दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में 45 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, एक वाक्य में ABCD 4 धातु रखा गया है, जिसमें AB से भारी है। जिसमें अगर दोस्तों कहा जाए तो यहाँ पर बोल रहा है कि A जो है B से भारी है, यानी दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भारी है, तो भारी है दोस्तों, तो A को क्या करेंगे, B से ऊपर रखेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार और आगे बोल रहा है, और B C से भारी है। B दोस्तों क्या है, C से भारी है, तो दोस्तों B क्या है, C से भारी है, यानी दोस्तों C को ऊपर रखा जाएगा। और बोल रहा है कि और A सबसे भारी नहीं है, यानी दोस्तों बोल रहा है, यानी दोस्तों क्वेश्चन में बोल दिया होगा A सबसे भारी नहीं है, यानी दोस्तों A सबसे भारी नहीं है। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ, C लिखा गया हुआ, B लिखा गया हुआ है, A लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसमें D नहीं लिखा गया हुआ है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, D दोस्तों सबसे भारी हो जाएगा। यानी दोस्तों D सबसे भारी हो जाएगा। और बोला है कि सबसे भारी कौन है, तो दोस्तों सबसे भारी देखा जाए तो ऊपर D है, यानी दोस्तों सबसे भारी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यानी दोस्तों आंसर क्या होगा, D होगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में D दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम विकल्प दिया हुआ है। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। यानी दोस्तों देखा जाए तो B कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, D 4 नंबर पर, F 6 नंबर पर आता है, और G दोस्तों देखेंगे तो 7 नंबर पर, H 8 नंबर पर आता है, J 10 नंबर पर आता है। और दोस्तों यहाँ पर R जो दिया हुआ, R 18 नंबर पर, T 20 नंबर पर, V 22 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर, N 13 नंबर पर, P 16 नंबर पर आता है।
यानी दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, यानी 2 4 6 हो रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 18 2 20 2 22 हुआ। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए, सॉरी दोस्तों, यन कितने नंबर पर होता है, यन 14 नंबर पर होता है। और दोस्तों इसमें देखा जाए तो 12 2 14, 14 2 कितना है, 16 है। यानी दोस्तों और इसमें देखा जाए तो 7 और 8 और 2, यानी दोस्तों चारों विकल्पों में से देखा जाए तो कौन सा विषम विकल्प दिख रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी क्या करेंगे, बताएंगे इसका आंसर। अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 18 2 20 2 22 हो रहा है, 12 2 14 2 16 हुआ। और इसमें 2 4 6 हुआ, इसमें देखा जाए तो 7 8 10। यानी दोस्तों देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।